पावर स्टार पवन सिंह इस समय बिहार और भोजपुरी इंडस्ट्री दोनों जगह सुर्खियों में है। दरअसल भोजपुरी स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच चल रहे विवाद ने अब एक नया राजनीतिक रंग ले लिया है। ज्योति सिंह हाल ही में प्रशांत किशोर से मिली और उसके बाद से इस विवाद में एक नया मोड़ आ गया। अब क्या है पूरा मामला, कब शुरू हुआ विवाद, कौन किस पर क्या आरोप लगा रहा है और इस कहानी का अगला कदम क्या हो सकता है, आइए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ताज़ा घटनाक्रम की। दरअसल पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह शुक्रवार को जनसुराज ऑफिस पहुंची और प्रशांत किशोर यानी पीके से करीब 20 मिनट तक बंद कमरे में बातचीत की। मुलाकात के बाद ज्योति सिंह ने साफ कहा कि मैं यहां चुनाव लड़ने या टिकट लेने नहीं आई हूं। मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वो किसी और महिला के साथ ना हो। मैं उन तमाम महिलाओं की आवाज़ बनना चाहती हूं जिनके साथ ये अन्याय हो रहा है। वहीं प्रशांत किशोर ने भी इस पूरे मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ज्योति सिंह यहां बिहार की महिला के तौर पर आई हैं। चुनाव या टिकट की कोई चर्चा नहीं हुई। उनका मुद्दा सिर्फ न्याय और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। जनसुराज पारिवारिक मामलों में नहीं पड़ती, लेकिन सुरक्षा के मामले में हम पूरी तरह से साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पवन सिंह उनके मित्र हैं और ये मामला पारिवारिक है, इसलिए जनसुराज इस पर टिप्पणी नहीं करेगी। लेकिन अगर किसी महिला को सुरक्षा या आवाज़ उठाने की ज़रूरत है तो जनसुराज हमेशा सुनने के लिए तैयार है। इस मुलाकात से पहले पीके ने एक और बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि ज्योति सिंह से हमारी मुलाकात पहले भी हो चुकी है, लेकिन हम किसी के पारिवारिक मामले में दखल नहीं देते और जहां तक टिकट का सवाल है, आरा से हमारा उम्मीदवार पहले ही तय है। इसमें बदलाव की कोई संभावना नहीं है। यानी साफ है कि ज्योति सिंह के आने से राजनीति में कोई फेरबदल फिलहाल तो दिखाई नहीं देता। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ज्योति सिंह लगातार नेताओं से मुलाकात क्यों कर रही हैं? तो इसका जवाब साफ है और वो है न्याय की तलाश। दरअसल ज्योति सिंह सिर्फ प्रशांत किशोर के पास ही नहीं गई। इससे पहले वे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिख चुकी हैं। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने पीएम मोदी से भी अपील की थी और कहा था कि मेरे सिंदूर की रक्षा कीजिए। यही नहीं, उन्होंने अपने समाज यानी क्षत्रिय समाज के नेताओं सुधीर सिंह, सुशील सिंह, धनंजय सिंह और ब्रजभूषण सिंह से भी इंसाफ की गुहार लगाई थी। इन अपीलों के बाद कैसरगंज से पूर्व सांसद और बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। एक केस बलिया में और एक बिहार में चल रहा है। ऐसे में कोर्ट जो भी फैसला करेगी वही अंतिम होगा। किसी और के कहने से कुछ नहीं हो सकता। यानी राजनीतिक मदद की जो गुहार ज्योति ने लगाई है उसका असर फिलहाल सीमित ही दिखा। इसी बीच करवा चौथ के मौके पर ज्योति सिंह ने फेसबुक पर एक पोस्टर शेयर किया जिसमें उन्होंने पति पवन सिंह के नाम के साथ बधाई दी। लेकिन इसी के कुछ दिन पहले लखनऊ स्थित पवन सिंह के घर पर एक बड़ा हंगामा हुआ। 5 अक्टूबर को ज्योति सिंह अचानक पवन सिंह के फ्लैट पर पहुंच जाती हैं। दोनों के बीच करीब 1.5 घंटे मुलाकात होती है, बातचीत होती है, जिसके बाद पवन सिंह वहां से चले गए, लेकिन ज्योति वहीं रही। कुछ देर बाद पुलिस पहुंचती है और जब तक माहौल तनावपूर्ण हो चुका था, ज्योति ने उसी वक्त एक वीडियो बनाया जिसमें वो फूट फूट कर रोती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ कि जहर खाकर मर जाऊंगी। अब इस घर से मेरी लाश ही निकलेगी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ और मामला और भी ज़्यादा गर्मा गया। अब जरा उन आरोपों पर नज़र डालते हैं जो ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर लगाए हैं। पहला आरोप, ज्योति का कहना है कि लोकसभा चुनाव के दौरान पवन सिंह दूसरी महिला के साथ होटल में रहते थे। उन्होंने कहा कि मैंने चुनाव में प्रचार किया, मदद की, लेकिन उसी समय वे किसी और महिला के साथ होटल में जाते थे। ये किसी भी महिला के लिए बर्दाश्त करने लायक नहीं है। दूसरा आरोप कि उन्होंने कहा कि उन्हें डिटेन और प्रताड़ित किया जा रहा है। आज जब मैं अपनी पति के घर आई हूँ तो मुझे घर में जगह नहीं दी गई। पुलिस बुलाकर मुझे डिटेन कराया जा रहा है। ये प्रताड़ना है। ज्योति सिंह ने सवाल उठाया कि जो अपनी पत्नी के साथ न्याय नहीं कर सकता वो समाज का उद्धार कैसे करेगा। अब सुनते हैं पवन सिंह की सफाई। दरअसल 6 अक्टूबर की रात उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट लिखा। पवन सिंह ने 3 बातें साफ की। पहली, जब ज्योति मेरी सोसाइटी में आई तो मैंने उन्हें सम्मान के साथ घर बुलाया और 1.5 घंटे बात की। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि उनकी एक ही रट है कि मुझे चुनाव लड़वाइए, जबकि ये मेरे बस का नहीं है। तीसरी कि पुलिस मैंने नहीं बुलाई थी, पुलिस पहले से वहाँ मौजूद थी जिससे कोई अनहोनी ना हो।
इसके ठीक बाद यानी 8 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन सिंह ने कहा कि परिवार की बातें कैमरे पर नहीं होती, कमरे में होती है। सवाल ये है कि ये अपनापन चुनाव से पहले क्यों नहीं दिखा। विधायक बनने के लिए इंसान कितना गिर सकता है। उन्होंने ज्योति पर ड्रामा करने का भी आरोप लगाया और कहा कि वो खुद रात भर गाड़ी में सोते रहे ताकि कोई विवाद ना हो। अब बात करते हैं पवन सिंह और ज्योति के रिश्ते की पृष्ठभूमि की। दरअसल पवन सिंह की पहली शादी 2014 में नीलम सिंह से हुई थी, लेकिन शादी के 1 साल बाद ही नीलम ने सुसाइड कर लिया था। इसके बाद 2018 में पवन सिंह ने ज्योति सिंह से बलिया में शादी की। शादी के कुछ महीने बाद ही विवाद शुरू हो गया। ज्योति ने पवन पर अबॉर्शन कराने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। साल 2021 में पवन सिंह ने आरा की फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दी, जो अभी भी पेंडिंग है। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान दोनों साथ नजर आए और ज्योति ने उनके लिए प्रचार भी किया। उस वक्त लगा कि शायद सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही दोनों के बीच फिर से तनाव शुरू हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्योति सिंह का परिवार भी काफ़ी प्रभावशाली है। उनके पिता राम बाबू सिंह बलिया के दबंग माने जाते हैं और उनके चाचा लोकसभा सांसद रह चुके हैं। यानी ये विवाद सिर्फ निजी नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक असर रखने वाला है। हालांकि क्रोनोलॉजी काफ़ी ज़्यादा गजब है। पहले पवन सिंह की राजनीति में एंट्री हुई और फिर अब ज्योति सिंह उन पर लगातार मोर्चे पर मोर्चे खोले जा रही हैं। भाजपा में आते हैं पवन सिंह और अचानक से ऑल्टरनेटिवली ये नया मोर्चा खुल जाता है। तो अब इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।